वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, ये वीडियो जो बन रही है ये बन रही है उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी सीखना चाहते हैं। द पीपल who want to learn how to drive a car। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ड्राइव के बारे में, लाइक ड्राइव कंफर्टेबली कैसे कर सकते हैं, बेस्ट ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आऊं जिसमें आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे पाऊं हाउ टू ड्राइव अ कार इन जस्ट 20-30 मिनट्स। मतलब आपको एक राउंड अबाउट आइडिया मिल जाएगा कि गाड़ी के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर आपको आराम से हो जाएंगे, गाड़ी कैसे ड्राइव करनी चाहिए और गाड़ी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्राइविंग सीखने से पहले और ड्राइविंग करते समय। सो माय नेम इज चिराग एंड यू आर वाचिंग मशीन एंड मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गाड़ी चलाने का जो मेन बेसिक आपका जो सिस्टम है, स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 जो आपका रहता है, गाड़ी में आप जैसे ही बैठे, आप दरवाजा खोल के जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं लाइक दिस, तो अंदर बैठते ही आपको सबसे पहले आपकी जो बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, लाइक आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली और आपकी बिल्ड के अकॉर्डिंगली जो आपकी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, ताकि आपको आगे के दोनों जो बोनट है उसके कॉर्नर्स विजिबल हो जाएं। सो आपको अपनी सीट जो है वो एडजस्ट करनी है अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। द बेस्ट पोजीशन टू ड्राइव अ कार आपके हिसाब से, हाइट के हिसाब से, आपको सबसे पहला काम ये करना है, गाड़ी के अंदर बैठते ही अपनी सीट जो है एडजस्ट करनी है इस तरह से भी, और आप इसकी जो ये बैक पार्ट है इसको भी आप एडजस्ट करना है आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। सो जैसे ही आप कर लेते हैं, आप अपने एक कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठ जाते हैं, आपको दोनों बोनट के कॉर्नर्स विजिबल हो जाते हैं। दैट मीन्स यू आर गुड टू गो और आप ड्राइविंग के लिए तैयार हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है स्टीयरिंग व्हील। ये है स्टीयरिंग व्हील। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो मेरी है स्कोडा कुशाक है एंड ये एम्बिशन वेरिएंट है, 1.0 TSI मैनुअल वेरिएंट है एम्बिशन। सो इसमें हम आज ड्राइविंग सीखने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टीयरिंग व्हील। अगर आपका स्टीयरिंग व्हील जो है हाइट एडजस्ट आप कर सकें उसकी अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको इस तरह से ऊपर नीचे लाइक दिस, ऊपर या नीचे आप इसे करिए अपने हिसाब से, ताकि आपको जो पोजीशन बेस्ट लगती है ड्राइविंग के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट इज सीट कंफर्ट। आप सीट अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करके अपना स्टीयरिंग व्हील जो है, जो आपको कंफर्टेबली ड्राइव करने में इजी रहे, वो आप उस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट इज योर सीट बेल्ट। सबसे पहले आपको कुछ करना है या नहीं करना है, और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर लगानी है। सो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट एवरी सिंगल टाइम यू स्टेप इनटू द कार। सो ये मैंने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। जस्ट अ सेकेंड। ये सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको अब जो बेसिक पार्ट है मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। ये आपका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये आपका स्टीयरिंग व्हील है एंड ये है आपका गियर बॉक्स। ये स्कोडा स्कोडा की गाड़ी है, तो इसमें गियर इस तरीके से मिलता है आपको। रिवर्स गियर आपका इस तरफ से ऐसे आप प्रेस करके ऐसे आप दबा पाते हैं। 70 to 80% कार्स के अंदर आपका नॉर्मल जो बैक गियर होता है वो यहाँ पे दिया होता है, बट यहाँ पे इसका 6th गियर है एंड जो बैक गियर इसको आपको डालना पड़ेगा, वो प्रेस करके आपको ऐसे डालना पड़ेगा। बट एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपको मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी आपकी गाड़ी पार्क होती है, जहाँ भी आप घर में, घर के बाहर, अपने पार्किंग लॉट में, या जहाँ भी आप गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है गियर्स डालने की। लाइक फर्स्ट गियर कहाँ है, सेकंड गियर कहाँ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ आपकी गाड़ी 5 गियर की है तो 5 गियर तक, 6 गियर की है तो 6 गियर तक। आपको सिर्फ क्लच दबा के ये प्रैक्टिस करनी है गियर डालने की। 10 से 15 मिनट अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको आसानी से नॉलेज हो जाएगी कि गियर कैसे डालते हैं। बिकॉज बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि आप फर्स्ट गियर डालने के बाद जब सेकंड गियर डालने की बारी आती है तो आप गियर डालने के बदले एक्सेलरेटर दबाते रहते हैं। ज़ूम 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 गाड़ी में आती है आवाज़ और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गियर कैसे बदलें। तो उससे पहले ही अगर आप इफ़ यू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस लाइक फॉर 10-15 मिनट्स, तो आपको ईजिली गियर डालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्लच प्रेस करके आपको पहली गियर लाइक दिस, सेकेंड दिस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। तो आपको ऑन एंड ऑन बार बार ये 10 से 15 मिनट तक आप प्रैक्टिस करिए इसको। गियर्स डालने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगेन आपको सारी गाड़ियों में
पहली चीज़ आपको ये जो मार्क दिए हुए हैं ये आपको मिल जाते हैं जस्ट टू क्लैरिफाई कि आपकी गेट जो है वो कहाँ कहाँ पे दी हुई है, तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन का मतलब है कि ये आपकी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे है, राइट। इसके न्यूट्रल के इस तरफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ गियर आता है आपका स्कोडा की गाड़ी में। तो इसमें 3 गियर पीछे हैं, 3 गियर आगे हैं। अगर आपकी गाड़ी 5 गियर वाली है तो आपके 2 गियर पीछे होंगे और 3 गियर आगे होंगे, राइट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सारी गाइडेंस दी हुई है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको सिर्फ दबा के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंड रिवर्स गियर डालने के लिए आप तो इसमें रिवर्स मोड जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो रिवर्स डालने की भी आप प्रैक्टिस ज़रूर साथ में ही करें, राइट। सो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। गियर्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ड्राइविंग करते हुए इन बिटवीन, इन मिडल कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर गियर आपकी अटकती हैं या गियर डालने में आप कंफ्यूज होते हैं तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड इज ये आपका दिया हुआ है एक्सेलरेटर राइट साइड पे। दिस इज द एक्सेलरेटर, इन द मिडल इज द ब्रेक एंड दिस वन इज क्लच, राइट। मेरे लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट जो है जहाँ मेरा पैर इस टाइम है ये है आपका क्लच। इसके मिडल में जो दिया हुआ है ये है इसकी ब्रेक, और सारी गाड़ियों में ऐसे ही आता है। एंड द थर्ड वन इज द एक्सेलरेटर, राइट। सो सेकंड जो पार्ट है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है आपको हमेशा, वो ये है कि आपका जो लेफ्ट वाला पैर है ये सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए ही यूज होना चाहिए। इस पैर से आप ब्रेक नहीं मारेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेफ्ट पैर इज ओनली टू प्रेस द क्लच। एवरी सिंगल टाइम यू यूज द क्लच यू ओनली यूज योर लेफ्ट लेग, ऑल राइट। एंड द थर्ड पार्ट इज योर राइट फीट इज फॉर द एक्सेलरेटर एंड योर ब्रेक। So both the functions you will be operating from your right leg. Understood? So आपको ब्रेक प्रेस करनी हो तो आप ये वाला पैर यूज करेंगे। एक्सेलरेटर रेस के लिए भी आप यही वाला राइट पैर अपना यूज करेंगे। ये वाला पैर जो आपका लेफ्ट वाला पैर है ये यहाँ से हटने ना पाए, क्लच के ऊपर ही ये पैर हमेशा रहना चाहिए। सो इट्स क्लियर, लेफ्ट फीट आपका फॉर क्लच एंड राइट इज फॉर बोथ एक्सेलरेटर एंड ब्रेक। सो ये आपका सेकंड पार्ट है। जब भी आपने गियर चेंज करनी है आपको हर बार क्लच प्रेस करना है। एवरी सिंगल टाइम यू चेंज योर गियर यू हैव टू प्रेस योर क्लच एवरी टाइम लाइक दिस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। थर्ड पार्ट इज आपके जो गाड़ी के सारे फंक्शंस हैं आपको थोड़ा सा गाड़ी के अंदर बैठ के आइडिया होना चाहिए कि वेयर इज योर वाइपर कंट्रोल्स, वेयर इज योर हेडलाइट कंट्रोल्स एंड वेयर इज द बैक गियर एंड ऑल दी स्टफ, राइट। तो गाड़ी में बैठ के सिंपली आप गाड़ी को ऑन करें। ये है मेरी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक पुश बटन स्टार्ट है तो भी ठीक है, अगर आप चाबी से यूज़ करते हैं तब भी ठीक है। आपको सिंपली चाबी इस तरह से अंदर इसके इंसर्ट करके सिंपली गाड़ी को ऑन करना है। वाइपर कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं राइट साइड पे, एंड क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, वो यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे। एंड आपका जो हेडलाइट कंट्रोल्स हैं वो आपकी दी हुई हैं इस तरफ। तो आपको सिंपली अपने जो कंट्रोल्स हैं सारे के सारे इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वाइल ड्राइविंग आपको वाइपर्स की ज़रूरत पड़ जाए तो आप बिल्कुल हाइपर ना हो जाएं या फिर आप बड़े कंफ्यूज ना हो जाएं कि कहाँ से करूँ, बिकॉज वो 1-2 सेकंड का टाइम ही होता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के लिए। सो बी सेफ, बी सिक्योर, कंट्रोल सारे जान लीजिए गाड़ी ड्राइव करने से पहले, सो दैट आप इन बिटवीन गाड़ी में जा रहे हैं ऑन अ हाईवे, ऑन अ सिटी ट्रैफिक, वट आपको जब भी इन कंट्रोल्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े आपको कन्फ्यूज ना होना पड़े, राइट। सो 90% कार्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल्स। यहाँ से आप हेडलाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। बट इस गाड़ी में थोड़ा फंक्शंस अलग हैं। जैसे भी आपके कंट्रोल्स आपकी गाड़ी में हो उसको समझिए, कहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट कैसे ऑन करती हैं, वाइपर्स किस तरह से काम करते हैं, कितनी स्पीड पे काम करते हैं। मैनुअली अगर आप इसको 1 पे करते हैं तो ये स्पीड रहती है, 2 पे करते हैं तो आपकी थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और 3 पे करेंगे तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से सारे के सारे कंट्रोल्स आपको अंडरस्टूड होने चाहिए। सो ये है थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18 ईयर्स से ऊपर के लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ही गाड़ी ड्राइव करें। 18 ईयर्स से नीचे वाले लोग वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस यू डोंट हैव टू ड्राइव द कार और टू अंडरस्टैंड और टू लर्न हाउ टू ड्राइव, नॉट एट ऑल। 18 ईयर्स के बाद आप लाइसेंस, अपना लर्निंग लाइसेंस लेके गाड़ी के पीछे एल जो लगता है लर्निंग के लिए वो लगवा के आप ड्राइविंग सीखिए,
प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपका जब हाथ पूरा गाड़ी के अंदर बैठ जाए तो वो एल हटा के नॉर्मल लाइसेंस के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज ड्राइव करें, उसके नीचे के लोग ना करें किसी भी हाल में। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी गाड़ी के अंदर बैठें, जब भी आप गाड़ी के अंदर ड्राइव करना स्टार्ट करें, आपके पास अपनी गाड़ी के सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज योर ड्राइवर्स लाइसेंस, सेकेंड थिंग इज योर गाड़ी की जो आरसी होती है, गाड़ी के पेपर्स जो होते हैं वो आपके साथ होने चाहिए। थर्ड थिंग, गाड़ी के पोल्यूशन के पेपर्स जो होते हैं वो आपके साथ हमेशा होने चाहिए। एंड द फोर्थ इज, गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो गाड़ी आपकी फुली इंश्योर्ड होनी चाहिए। जब भी आप ड्राइव करें आपकी गाड़ी हमेशा इंश्योर्ड होनी चाहिए और उसके पेपर्स आपके साथ हमेशा होने चाहिए। फिफ्थ पार्ट आपका जो है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं गाड़ी चलाने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। कंट्रोल्स की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सीट बेल्ट लगा के आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, कुछ दिनों के लिए लाइक 2 to 3 days आप क्लच दबाइए, पहली गियर डालिए और गाड़ी सिर्फ मूवमेंट करके देखिए, गाड़ी कितने क्लच छोड़ने पे गाड़ी कितना आगे जाती है। आपको सिर्फ वो आइडिया रखना बहुत जरूरी है। लाइक अब ये देख रहे हैं आप, मैं धीरे 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 क्लच छोड़ूंगा। अभी तक गाड़ी की मूवमेंट नहीं हुई है और छोड़ते हैं इसको। अब जाके गाड़ी की मूवमेंट होनी शुरू हुई है। सो आप थोड़ी सी गाड़ी आगे करिए और ये है आपकी ब्रेक। यहां पे आप ब्रेक प्रेस करिए क्लच दबा के, गाड़ी करिए न्यूट्रल में और जितना डिस्टेंस आपने आगे फॉरवर्ड में कवर किया है इतना ही आपको कवर करना है अब रिवर्स गियर पे। राइट, यहाँ पे आप डालिए रिवर्स गियर और ये गाड़ी में मेरी बैक कैमरा अवेलेबल है, बट इस पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जो बिगिनर्स हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। इस पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपका जो रिवर्स कैमरा डालने के बाद आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए, ये रहना चाहिए आपका ORVMs जो बाहर दिए हुए हैं। ये आप पहले एडजस्ट करेंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये आपके एडजस्ट करने के लिए इसको आप इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका पीछे की जो पूरी लुक है और आपकी बैक गेट का जो डोर हैंडल है वो भी आपको विजिबल होना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर योर ORVMs। तो आपको पीछे का पूरा विजिबल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। वो वाला ORVM भी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे ताकि आपको पीछे का आपके हिसाब से क्लियरली विजिबल होना चाहिए। थर्ड इज योर IRVM भी आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपको पीछे का पूरा क्लियर व्यू आए। राइट, इन तीनों चीज़ें होने के बाद आपको करना क्या है, बैक गियर डाल के जितना आपने फ्रंट में डिस्टेंस कवर किया है उतना ही आपको पीछे डिस्टेंस कवर करना है। ये आप क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे तो गाड़ी आपकी, ये देखिए, बैक हो रही है। दैट्स ऑल। ये मेरी गाड़ी में रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, सारी गाड़ियों में आते हैं अप्रॉक्सीमेटली अब आज के टाइम पे। बैक कैमरा हो ना हो, रियर पार्किंग सेंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग यूज़ करते हैं अच्छी बात है, जिनको आइडिया नहीं है वो ये आफ्टर मार्केट भी मार्केट से जाके लगवा सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आप इसको लगवाइए ताकि पीछे करते हुए कुछ भी साइकिल खड़ी हो, स्कूटर खड़ा हो, गाड़ी खड़ी हो, आप उसके पास जितना जाएंगे इसकी जो बीप है वो उतना ही तेजी से आपको सुनाई देगी। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी काफ़ी दूर हूँ मैं, तो ये सिर्फ पीप 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 कर रही है। जितना पास जाऊंगा मैं उतना ये तेज तेज पीप करेगी। ये देखिए, तो रियर पार्किंग सेंसर्स आप लगवाइए गाड़ी में, नहीं है तो। और बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल मैं बोलूँगा मस्ट थिंग है कि आप बिल्कुल इसको लगवाएं पहले, और उसके बाद ड्राइविंग का ही जो मैं प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस करिए। अब एक और चीज़ है, जब भी ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठ के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके ये क्लच दबा के फर्स्ट गियर मारें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी हैंड ब्रेक जो है वो बिल्कुल नीचे प्रेस हुई हुई है। बिकॉज बहुत सारे लोग गलती करते क्या है कि हैंड ब्रेक अपनी ऊपर रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उनको याद भी नहीं होता है कि हैंड ब्रेक हमारी खींची हुई है। वो सिंपली पहले गियर डालते हैं अपना और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। उससे होता क्या है, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी में धुआं बहुत ज़्यादा हो सकता है। और सो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करें सबसे पहले आपको माइंड में होना चाहिए कि गाड़ी का सेल्फ दबाने से पहले आपका क्लच
दबा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। क्लच दबाने के बाद आप सिंपली ये वाला पैर भी ले आइए ब्रेक के ऊपर, ये आप ले आए ब्रेक के ऊपर, दोनों चीज़ें मेरी दबी हुई हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी हैंड ब्रेक ऊपर है चाहे नीचे है, जहां मर्जी है, गाड़ी आपकी स्लांटिंग में खड़ी है, ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है, चाहे स्ट्रेट खड़ी हुई है, आपकी गाड़ी मूवमेंट नहीं होगी जब तक आप ब्रेक छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रेक प्रेस करने के बाद आपको फर्स्ट गियर डालना है एंड देन इसके बाद हैंड ब्रेक को कर दीजिए नीचे, सो दैट आपकी गाड़ी अगर स्लांटिंग खड़ी है तो ये गाड़ी फ्रंट या बैक में नहीं जाएगी। उसके बाद आपको धीरे 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 ब्रेक के साथ साथ क्लच छोड़ना है। जब गाड़ी की आपको लगे मूवमेंट होनी शुरू हो गई है तो आप प्रॉपर ब्रेक से पैर हटा सकते हैं, लाइक दिस। अब मेरी गाड़ी की मूवमेंट शुरू हो गई है तो मैंने जो है ब्रेक से पैर हटा के सिर्फ और सिर्फ क्लच पे रखा हुआ है, ये देखिए। सो इस तरीके से आपको पहले 3 से 4 दिन आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि थोड़ी सी गाड़ी की मूवमेंट आगे और थोड़ी सी गाड़ी की मूवमेंट पीछे करिए अपने अकॉर्डिंगली, सो दैट आपको सारे के सारे कंट्रोल्स और बैक कैमरा, फ्रंट फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर की प्रैक्टिस आप करेंगे 2 दिन के लिए तो आपको सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगी, राइट। सो अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स की। सो गाइस, आपने गाड़ी में बैठ के कंट्रोल सारे समझ लिए हैं, क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक, सारा नॉलेज आपको हो गया है, बैक गियर मारने का भी एक्सपीरियंस आपको हो गया है, फ्रंट गियर मारने का भी एक्सपीरियंस आपको हो गया है। अब आपको करना क्या है, 3rd या 4th डे आप निकलिए थोड़ा सा खाली जगह पे, खाली रोड पे या खाली मैदान में, लाइक जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो आप खाली जगह पे जाके आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अब स्टीयरिंग व्हील की। कितने डिग्रीज मोड़ने, इस तरफ मोड़ने पे गाड़ी कितना उस तरफ जाती है और कितना डिग्री इस तरफ मोड़ने पे गाड़ी कितना लेफ्ट साइड पे टर्न करती है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है, कितना स्टीयरिंग मोड़ने पे गाड़ी कितना राइट पे जाती है और कितना लेफ्ट पे स्टीयरिंग मोड़ने पे गाड़ी कितना लेफ्ट पे जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी गाड़ी, मैंने हैंड ब्रेक सबसे पहले क्लच दबाया और ब्रेक दोनों इकट्ठे प्रेस की हुई हैं, उसके बाद क्लच दबा के मैंने प्रॉपर एक फर्स्ट गियर मारी है, देन मैंने अपनी हैंड ब्रेक नीचे करी है, उसके बाद गुड टू गो, राइट। सो ये अब देखिए, अब मुझे गाड़ी मोड़नी है तो मैं किस तरह से, एक आइडिया मुझे ऑलरेडी लगा हुआ है कि मेरी गाड़ी कितना स्टीयरिंग मोड़ने पे कितना राइट पे जाएगी, तो आई ऑलरेडी नो दिस। सो मैं कंफर्टेबली इसको पूरा यू टर्न मार लूँ। पर आपको यही करना है, खाली मैदान में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके स्टीयरिंग का जो एक्सपीरियंस है ये पूरा आपको लेना है, ताकि आपको इन ट्रैफिक, अगर आपको बैक करना हो या आगे करना हो तो इन ट्रैफिक आपको प्रॉब्लम ना आए, गाड़ी मोड़ने में आप आसानी से गाड़ी को मोड़ सकें। ये देखिए पूरी गाड़ी का यू टर्न मैं ले चुका हूं। अब इसको मोड़ते हैं लेफ्ट साइड पे। ये देखिए ये लेफ्ट पे जा रहा है। यही आप खाली किसी मैदान में या खाली किसी जगह पे जाके अगर आप ये सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से एक आइडिया मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील का कि कितना स्टीयरिंग मोड़ने पे गाड़ी आपकी कितनी टर्न होती है। सारे के सारे बेसिक्स हैं, ये आपको अगर क्लियर हो जाते हैं गाइस तो आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जब भी आप गाड़ी कहीं पार्क करें, पहला काम करें अपना स्टीयरिंग हैंड ब्रेक अपनी ऊपर कर दीजिए, हैंड ब्रेक अपनी खींच दीजिए ताकि गाड़ी की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाए, राइट। सो अब एक और पार्ट आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको गाड़ी, जैसे मान लीजिए आप मेन रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको नहीं पता कि आगे कितनी डिस्टेंस पे आपको गाड़ी रोकनी है आगे वाली गाड़ी को देख के। लाइक फॉर एग्जाम्पल आगे एक चीज़ पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आगे जो चीज़ देख रहे हैं आप, जब तक आपको इसका बिल्कुल नीचे वाला पार्ट विजिबल है ना, आप गाड़ी आगे लेते रहिए, और जब बिल्कुल ये विजिबल होना बंद हो जाए, लाइक अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 फीट का डिस्टेंस हर गाड़ी में रखना चाहिए। 4 से 5 फीट का डिस्टेंस आप रखिए ताकि आपको बिल्कुल भी एक्सीडेंट का या फिर बिल्कुल भी गाड़ी लगने का डर ना रहे। देखिए नीचे वाला पार्ट इसका जो है बिल्कुल विजिबल नहीं है आगे वाले स्ट्रक्चर का। अब मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी का कितना आगे गैप है। ये देखिए अराउंड 5 फीट के आसपास
ये डिस्टेंस है। तो सिंपली आपको यही करना है कि जब भी आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी हो तो आपको सिर्फ उसका टायर देखना है, कोने वाला, अपनी तरफ वाला, लाइक इस तरफ वाला टायर जो है आपको वो देखना है। जब तक वो विजिबल हो रहा है आप गाड़ी को आगे मूवमेंट कर सकते हैं। जब वो दिखना बंद हो जाए तो आप वहीं पे गाड़ी को रोक दीजिए। और जब भी गाइस ड्राइविंग आप सीख रहे हो, जब भी आपको ड्राइव करना हो, तो आप इतना ध्यान रखिए कि 20 to 30 किलोमीटर्स की स्पीड मेंटेन रखिए। इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ताकि आप सेकंड गियर तक पहुंचे। उसके बाद की बात बाद में करेंगे, राइट। सो लाइक ये है, सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ये आप देखिए। ये जो इसका पहिया है राइट साइड वाला, वो मुझे अभी तक विजिबल हो रहा है, राइट। ये आपका विजिबल होना बंद हो गया पहिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब है गाड़ी ऑलमोस्ट आमने सामने है, इसके आगे जगह नहीं है मुझे आगे गाड़ी करने के लिए। तो ये दैट्स ऑल, मैं यहाँ पे गाड़ी स्टॉप कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो गाइस एक अंदाजा भी चाहिए होता है जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। आप अगर ये बेसिक्स सारे के सारे सीख लेते हैं तो इसके बाद आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा गाड़ी ड्राइव करने का। कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड डू कमेंट। मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चंस का, एंड इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके गाड़ी आराम से सीख पाए। सो सिंपली है गाइस, देखिए यहाँ पे काफी जगह है आगे, बट स्टिल मेरी जो स्पीड है वो 10-15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज भगाने में कोई समझदारी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाएं और बिल्कुल सेफ चलाएं, सिक्योर चलाएं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई गाड़ी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।